श्रोतागणों को प्रणाम करके मेरा वक्तव्य बोलता हूँ। जहाँ बैठा था तो हर श्रोता के साथ मैं अपने मन में ये कर रहा था कि चलो एक टॉपिक कम और एक टॉपिक कम और एक टॉपिक कम। आखिर में 3 टॉपिक बचे, उतना बोल के मैं बंद करूँगा। एक तो मेरा खून ऐसे मंच पर बैठते हुए बहुत खौलता है, मुझे गुस्सा आता है, क्योंकि जो नेता लोग आते हैं वो आते हैं बोलने को युवाओं के लिए और हमेशा उनको ये कहते रहते हैं कि तुम्हारा कल है, तुम्हारा कल है, तुम्हारा कल है। अगर युवाओं का कल होगा तो हमारा आज थका हुआ, डरा हुआ, सहमा हुआ, बगैर ताकत का रहेगा। युवाओं का आज होना चाहिए। ये बात गलत है कि उनका कल होगा, क्योंकि कल तक वो युवा नहीं रहेंगे। उनकी खून की गर्मी ठंडी पड़ जाएगी, तब वो क्या करेंगे दुनिया के लिए, देश के लिए। तो जब तक ये मेंटालिटी नहीं आती है कि युवाओं का आज है, तब तक ये बातें सब बेबुनियाद और खोखली रहेगी। दूसरी बात आजकल फैशनेबल है मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया के बारे में, तब भी मेरा खून खौलता है, क्योंकि जब भी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की बात होती है तो गूगल और फेसबुक और एप्पल और IBM की बात की जाती है। ये लगता है कि हमारे देश में कभी कोई स्टार्टअप ही नहीं हुआ, कभी कोई मेक इन इंडिया ही नहीं हुआ। अगर दुनिया के सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल मेक इन इंडिया की बात की जाए तो वो आनंद में हुआ था। अमूल मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की एक बेमिसाल उदाहरण हमारे लिए था। हम क्यों भूल जाते हैं ये बात? हम क्यों भूल जाते हैं ये बात कि सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हमारे गांवों में होता है, शहरों में नहीं। शहरों में प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स होती है, मुझे प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न से कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा मकसद होता है प्रॉफिट बनाना, और वो प्रॉफिटों में से प्राइवेट जेट खरीदे जाते हैं, और एक जेट से भी भूख मिटती नहीं है। 4 व्यक्तियों के परिवार के लिए 64 मंजिल का टावर बनना पड़ता है, 5 प्लेनों की फ्लीट लेनी पड़ती है। हमें अमूल जैसे स्टार्टअप की जरूरत है जो हजारों गांवों के हजारों दोहयों को अमीर बनाता है, उनके पग निर्भर करता है। ऐसे स्टार्टअपों की बात युवाओं के बीच क्यों नहीं की जाती, इससे मुझे गुस्सा आता है। आज अगर कंज्यूमर स्टार्टअप की बात करें तो फैब इंडिया जैसा स्टार्टअप आपको दिखेगा नहीं। फैब इंडिया ने हमारे गांवों के जो कलाकार है, उत्पादक है, ग्राम उद्योग है, उसको रिवाइटलाइज कराया। आज सब बड़े बड़े शहरों में उनके फैंसी स्टोर्स में जाके आप जब खरीदते हो तो गांव में बैठा कारीगर उसके घर तक उसके प्रॉफिट का एक हिस्सा पहुंचता है। इस मिसाल को आप देखिए, इनसे प्रेरित होइए आप, तब जाके देश का उद्धार होगा। माइक्रोसॉफ्ट और IBM कॉरपोरेशंस है, करिए, वो भी करिए, लेकिन जो देश का उद्धार होता है वो ऐसे स्टार्टअप्स में से होता है। मैं गाँव में घूमता हूँ। जनवरी के पहले हफ्ते में मैं अजमेर के पास तिल्लोनिया गया था। वहाँ बैरफुट कॉलेज करके एक संस्था चलती है, उनके दूसरे भी कई काम है, लेकिन वो वहाँ नाइट स्कूल्स चलाते हैं गांव के बच्चों के लिए। उसमें करीबन 5000 स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त करते हैं। उन्होंने उसमें स्टूडेंट्स पार्लियामेंट बनाई है। वो 5000 बच्चे 550 MPs इलेक्ट करते हैं अपने बीच में से, और फिर वो 550 MPs प्रधानमंत्री नियुक्त करते, इलेक्ट करते, नियुक्त नहीं, इलेक्ट करते हैं। इस बार एक बच्ची प्रधानमंत्री हुई थी, मैं उससे मिला। गांव की बच्ची थी, उसका नाम मुन्नी था शायद। तो मैंने मेरे प्रवचन में 1-2 बार उसके नाम से उसको संबोधन किया। तो उसने मुझे एक चिट्ठी भेजी कि इस सभा में मैं प्रधानमंत्री हूं, मुझे आप प्रधानमंत्री की इज्जत दे के उद्देश्य है तो अच्छा होगा। पिछले साल वो नॉर्वे गई थी बैरफुट कॉलेज के साथ, और नॉर्वे की रानी के साथ उसकी मंत्रणा की गई। बातें करने के बाद रानी ने उसको पूछा
इतनी छोटी बच्ची हो तुम, इतने गजब अंदाज से, इतने कॉन्फिडेंस से बात कैसे करती है? ऑफ कोर्स उसको इंग्लिश नहीं आता, उसको इंटरप्रेट किया गया, तो उसने जवाब दिया कि रानी साहिबा को कहो कि मेरी पार्लियामेंट की मैं प्रधानमंत्री हूँ, कॉन्फिडेंस ना होता तो मैं वहाँ खड़ी नहीं रह सकती थी। ये जज्बा जरूरी है। ये जज्बा जब हमारे बच्चों में आएगा, तब जिम्मेदारी का जज्बा हमारे युवाओं में आएगा, और तब वो जज्बा जाके कुछ अंजाम करेगा। आजकल लीडरी की बड़ी बातें होती हैं। लीडर बनते हैं तो उसके साथ पीआर एजेंसी जुड़ जाती है, इमेज कंसल्टेंट्स जुड़ जाते हैं, और इमेज कैसी होनी चाहिए, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, भाषण भी प्रोफेशनल स्क्रिप्ट राइटर्स लिखते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि फिर इतने सारे लोग एक नेता बनाने के लिए जुड़ जाते हैं, तो फिर उस नेता का क्या महत्व है? जब बापू इंग्लैंड गए थे तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, तो इंग्लैंड के नरेश ने उनको आमंत्रित किया कि मेरे साथ चाय पीने आइए। बापू अपनी धोती में ही बकिंगहैम पैलेस गए। वो चाय पी के जब वापस निकले तो वहाँ के जो पत्रकार थे उन्होंने उनको पूछा कि क्या ऐसी लिबास में जाके आपने हमारे राजा का अपमान नहीं किया? बापू ने हंसी मजाक में कुछ और कहा, लेकिन ये भी कहा कि मुझसे अगर मेरी पोशाक का महत्व होता तो राजा साहब ने मेरी पोशाक को आमंत्रित किया होता, मेरी क्या जरूरत है? ये जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि पोशाक इंसान की इमेज बनाती है, उसका कैरेक्टर नहीं बना सकती। उसका कैरेक्टर उसकी आत्मा बनाती है, उसका तजुर्बा बनाता है, उसका संयम बनाता है, और सबसे ज्यादा महत्व उसकी विनम्रता बनाती है। अगर आप विनम्र नहीं होंगे तो आप नेता होने के लायक नहीं रहेंगे। ये बातें आपने सुनना बहुत जरूरी है। अगले 4 दिनों में ये तजुर्बा पाइए। नेताओं की नेतागिरी के पीछे का जो इंसान है उसको पहचानिए, और वो इंसान नेता कैसे बना, उसकी जिद, उसकी मेहनत और उसके कार्य से प्रेरणा लेके अगर आप यहाँ से जाएंगे, तब जाके हमारे भविष्य की ताकत आप बन पाएंगे। जय हिंद।